आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। वोट के लिए यदि सब कुछ जनता को फ्री मिलने लगे, जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी? जनता तो चाहेगी कि सत्ता शासन में ऐसे ही लोग आवें जो सब कुछ फ्री मिलते रहे। इसका लाभ भी होता है, और ख़ासकर जब चुनाव नज़दीक आता है ना, तो सारी पार्टियां इसी तरह से लोक लुभावन घोषणाएं करती हैं। अभी ये नई घोषणा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने की है। उन्हें कहा कि यदि वो सत्ता में आएंगे तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। देखिए, फ्री बिजली सिर्फ बिहार में तो अभी देने की घोषणा भर हुई है। यहाँ तो कई राज्यों से बिजली महंगी है। अभी आपको याद होगा कि दिल्ली में और पंजाब में आप पार्टी इसी फ्री बिजली देने को लेकर के इसी वायदे से सत्ता मिल गई। वहाँ 200 यूनिट दिल्ली में फ्री बिजली मिल रही है, और पंजाब में तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। पंजाब के बाद तो अभी तो झारखंड में भी फ्री बिजली मिल रही है, और राजस्थान में भी फ्री मिल रही है। मतलब भाजपा शासित राज्य में भी फ्री बिजली मिल रही है। और आज तो एक और बिजली को लेकर के बड़ी घोषणा की है हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड ने। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, कि वहाँ के उपभोक्ताओं के यहाँ जो बिजली का बकाया था लगभग 3,500 करोड़ था, उसको माफ़ करने की घोषणा की है। इसलिए भी अब चुनाव नज़दीक है ना, नवंबर में चुनाव होगा, तो जो मैंने आपसे बातें की है कि जनता को यदि सब कुछ मुफ्त सुलभ कराई है, तो जनता तो चाहेगी, इस सुविधा मिलती है। अब उसमें महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे गौण हो जाते हैं। आपको याद होगा, भाजपा भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोरोना काल से ही देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। अभी तो पूरा ये अभी जो ये कार्यकाल है लोकसभा का, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले ही कैबिनेट ने घोषणा कर दी थी कि भाई इस सबको 5 साल तक इसी तरह से मुफ्त अनाज मिलते रहेगा, राशन मिलता रहेगा। इसमें कोई एक अनुमान है कि कोई 1.25 लाख करोड़ से अधिक खर्च हो रहे हैं। तो ये फ्री बिजली क्या कितना उचित है, खासकर राज्य हित में, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर तत्काल बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रतिक्रिया जताई। क्या बताइए, फ्री बिजली कैसे मिलेगी? तो इतना खजाना से पैसा कहाँ से आएगा? हम तो भी अभी बिजली दे रहे हैं उपभोक्ताओं को, तो इसके लिए 15,000 करोड़ से अधिक अनुदान दे रहे हैं ताकि बिजली की दर घटी रहे। इसी साल अप्रैल महीने में बिहार में बिजली की दर पुनरीक्षित हुई थी, और सरकार ने 15 पैसे पर यूनिट बिजली की दर घटाई थी। लेकिन आप यदि कहेंगे कि महाराष्ट्र और कई राज्यों की तुलना में बिहार में बिजली महंगी है, हमारे यहाँ लगभग 5.5 रुपये पर यूनिट बिजली अभी उपभोक्ताओं को मिलती है। और अब खासकर जो प्रीपेड मीटर आया है, इसके चलते लोगों को कोहराम मचल है कि भाई हमको तो बिजली बहुत अनाप शनाप मीटर आ रहा है, बिल देना पड़ रहा है। देखिए, बिहार में बिजली का कोई अपना उत्पादन घर नहीं है, बिजली की उत्पादन इकाई नहीं है। हम बिजली खरीदते हैं सेंट्रल पूल से। कई प्राइवेट भी बिजली उत्पादन इकाइयां हैं, उससे बिजली खरीदते हैं, और कोई वो 2.5 रुपये से लेकर 4 रुपये तक इस तरह से हम बिजली खरीदते हैं। और उसको फिर जो अब ये स्थापना खर्च है विद्युत कंपनियों का, या पावर होल्डिंग जो कंपनी है बिहार में बिजली बोर्ड के जगह जो बनी है, उस सबको जोड़ जाड़ करके और हम बिजली यहाँ दे रहे हैं। अब उसके लेकर के बिहार में अब जो सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, बिजली उत्पादन की नहीं, वितरण की जो कंपनियां हैं, पावर सप्लाई करने वाली कंपनी है 2 बिहार, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार, अभी पिछले 2-3 साल से अब वो मुनाफा में आने की बात कर रही है। हालांकि जैसा आपको मैंने बताया अभी कि सरकार उपभोक्ताओं को बिजली का अधिक दर न देना पड़े, इसके लिए 15,000 करोड़ से अधिक अनुदान दे रही है। तो ये अनुदान की जो राशि है वर्चुअली ये उपभोक्ताओं की कॉस्ट पर है। अब
तेजस्वी जी ने घोषणा की है तो विजेंद्र यादव जो ऊर्जा मंत्री हैं वो कहते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा। ये 200 यूनिट हम यदि बिजली फ्री देंगे तो 10,000 करोड़ का इस पर खर्च आएगा। ये कहाँ से आएगा। आपको याद है बिहार में अभी पूर्ण शराबबंदी लागू है 2016 अप्रैल से। अब उसके चलते अनुमान किया जा रहा है कि इससे 20,000 करोड़ का एनुअल लॉस हो रहा है। पहले तो शराब की खपत शराब की बिक्री से भी ना राजस्व मिलता था, और मुख्यमंत्री ने अच्छी जीत जिसको आप कहेंगे, जब यहाँ पूर्ण शराबबंदी लागू की तो उत्पाद विभाग को बहुत स्ट्रेंथन किया। और जैसे कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एक चिंता की बात होती है, मुख्यमंत्री ने शराब न बिके, न पिए, न उत्पादन हो, नहीं कहीं से आए, इसको लेकर उत्पाद विभाग को बहुत स्ट्रेंथन किया गया। इसके लेकर मुकदमा भी बहुत बढ़ गया। लाखों की संख्या में कोई 8 लाख से अधिक अभी तक मुकदमा FIR हो चुका है। और कहते हैं कि 3-4 लाख लोग तो गिरफ्तार हुए, अभी 1.5 लाख लोग अभी भी। अब तो सरकार थक हार के इधर बिना कुछ कहे हुए एक अभी निर्देश है कि पीने वालों को नहीं पकड़ा जाए, कम से कम वो बेचने वाले को पकड़ना चाहिए जो इस धंधा में शामिल है। वो 20,000 करोड़ से अधिक का कारोबार हो रहा है। तो अभी तो आपसे मैंने चर्चा की थी बिजली, मुफ्त बिजली देने का, और तेजस्वी इस घोषणा से नेचुरल है कि जनता को एक उम्मीद जगेगी। फिर ये वैसे ही घोषणा है जैसे तेजस्वी ने जब वो अकेले पिछले साल विधानसभा में चुनाव लड़ रहे थे तो कहा था कि यदि हम सत्ता मिली तो पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की थी। इस सत्ता तो नहीं मिली, विपक्ष में हुए, बाद में यदि वो फिर जदयू के साथ आए, सत्ता में आए, तो ये बात सही है कि नौकरी देने का दबाव तो ज़रूर रहा, और 2-2.5 लाख से अधिक नियुक्तियां हो भी चुकी हैं, और अभी फिर 2 लाख नियुक्ति होने की बात हो रही है। तो ये एक मुद्दा तो रहेगा तेजस्वी के लिए। फिर आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का मुद्दा, देश भर में जातीय सर्वे कराने का मुद्दा, ये सब तो रहेगा ही। लेकिन अभी तेजस्वी ने जो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की है, ये उनके लिए कितना लाभकारी होगा, आप क्या सोचते हैं। लोगों को फ्री बिजली चाहिए या रियायत दर पर बिजली चाहिए, और सही जो बिजली लोग खपत करते हैं वो सही बिल आवे, कैसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए राजनीति में। सब कुछ फ्री देने का जो एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, इसको आप कितना उचित मानते हैं राजनीति में। अभी तो केंद्र सरकार भी जो ये मुफ्त राशन दे रही है, इसको लेकर भी बहुत लोग सवाल उठाते हैं। ये जो मुफ्त राशन देते हैं वर्चुअली लोगों को, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारिए, रोज़गार का अवसर शुरू कराइए, सबसे बड़ी बात है नौकरी या रोज़गार, इस पर तवज्जो दीजिए। वो मुफ्त लोगों को जो राशन, इस पर भी अब सवाल उठाते हैं लोग। तो इसी तरह से अब मुफ्त बिजली देने की बात हुई है। मैंने आपसे कहा कि तो लाभ का मुद्दा होता है। जो पार्टियां इस तरह से मुफ्त बिजली देने की बात की है, तो देखिए आपको तो शानदार सफलता मई 2 राज्यों में शासन में है। अब झारखंड में भी देखिए, अभी हेमंत सोरेन ने अब तो बिजली बिल ही, कभी किसानों का कर्ज माफ़ किया गया था। तो किसान का तो दर्द अपनी जगह है, इसलिए फ़िलहाल अभी आपको मुफ्त बिजली देने के संबंध में आपको चर्चा की है हमने। और यहाँ तो बिजली टैरिफ के बारे में एक सवाल ज़रूर उठता है कि भाई हम जो बिजली खरीदते हैं तो वो 1 नेशन 1 टैरिफ, एक सवाल बिहार की ओर से होती रही है कि हम जो बिजली खरीदते भी हैं तो हमारा दर, हमारे लिए दर और महाराष्ट्र के लिए दर, कई राज्यों में हमसे सस्ती बिजली मिल रही है, वो लोग खरीद रहे हैं। तो ये बिहार के लिए इशू है। सचमुच सच पूछिए, बिहार के हित में सत्ता पक्ष को भी सरकार तो यह मांग करती रही है और विपक्ष को ये मुद्दा बनाना चाहिए। लेकिन चलिए, वोट लेना है तो अब मुफ्त 200 यूनिट बिजली देंगे, एक बात की है तेजस्वी ने। आप इस पर कितना भरोसा करते हैं, और फिर इससे राजद को क्या लाभ मिल सकता है, आप क्या सोचते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अदर न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए।